हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वाजिद और आज फिर कानून के एक और टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है। घटना कैसी? आपके साथ लूट हो जाती है, आपका कोई मोबाइल लूट लेता है, आपकी कोई बाइक छीन लेता है, आपके कोई जेवर लूट लेता है। किसी भी तरह की घटना आपके साथ हो जाती है, चोरी हो जाती है। आप क्या है, थाने में जाते हैं, अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस क्या है, इसके बाद एफआईआर पंजीकृत करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। ये तो सब क्या है, पुलिस का काम है। लेकिन आप सवाल मेरा यह है कि अगर पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी चोरी हुई थी, लूट हुई थी, पुलिस उसको क्या है, जब्त कर लेती है, बरामद कर लेती है, तो कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो बाइक हो, या मोबाइल हो, या आपके जेवर हो, या किसी भी तरह की कोई संपत्ति हो जिसकी लूट हुई है, जिसकी चोरी हुई है, जब पुलिस को जब्त कर लेती है, तो कैसे आप उसे वापस हासिल कर सकते हैं? कैसे आप पुलिस से लेंगे? कैसे आप उसको क्या है, जो पुलिस ने माल बरामद किया हो, कैसे आप उसे वापस लेंगे? आज का मेरा सवाल है और आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब कोई घटना होती है और पुलिस उस घटना का खुलासा करने के बाद जो माल बरामद करती है, तो उस माल को क्या है, पुलिस माल खाने थाने में ले जाकर क्या है, जमा कर देती है। अब ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट थाने में जाएंगे और कहेंगे सर ये तो मेरी बाइक है, मेरी बाइक मुझे दे दीजिए, या मेरा मोबाइल है ये मुझे दे दीजिए, या मेरे जेवर है मुझे दे दीजिए। नहीं, आपने भी अगर वो सामान लेना है ना अपना, उसके लिए भी आपने एक लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना होता है, एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो वही प्रक्रिया आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी सामान आपका चोरी हुआ है या लूटा गया है और बाद में पुलिस उसको क्या बरामद कर लेती है और आप उसे लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है। देखिए, आप जाएंगे सबसे पहले अपने किसी वकील के पास, उसे आप पूरी घटना के बारे में बताएंगे। वकील क्या करेगा? वकील कोर्ट में एक रिलीज एप्लीकेशन लगाएगा, सुपुर्दगी एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें आपका एफिडेविट भी लगेगा और एक एप्लीकेशन लगेगी, आपकी पूरी आईडी लगेगी, और कोर्ट के अंदर क्या है वो पेश होगा आपकी एप्लीकेशन को लेके। और कोर्ट क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और फिर जो आईओ है उससे क्या है, अपनी रिपोर्ट मांगेगा, और फिर कोर्ट आपके लिए आदेश करेगा कि ये सामान इसका है, इसको क्या है, इसके सुपुर्द किया जाए। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी? देखिए, एफआईआर की कॉपी आपके पास होना चाहिए। पुलिस जो माल बरामद करती है, जो माल जब्त करते हैं, उसकी एक जब्ती पंचनामा बनाती है, एक माल रिपोर्ट तैयार करती है, एक मेमो तैयार करती है। उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि कहाँ से माल बरामद हुआ, किसने माल बरामद हुआ, किसने माल बरामद किया, क्या क्या माल बरामद हुआ, घटना का टाइम क्या है, घटना का समय क्या है, घटना का स्थान क्या है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मेमो तैयार करती है, और पूरा मेमो तैयार करने के बाद पुलिस जब्ती पंचनामा तैयार करती है। ये तो आपको एक जब्ती पंचनामा की जरूरत पड़ेगी, एक एफआईआर की कॉपी की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपके पास रसीद होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल है तो आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बाइक चोरी हुई तो आपके पास उसकी आरसी होनी चाहिए। आपके जेवर चोरी हुए हैं तो आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए कि आप उसके असल मालिक हो, आपकी वो प्रॉपर्टी है। आप ये आईडी लगा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपने वकील को दीजिए। वकील आपका क्या करेगा, कोर्ट के अंदर क्या एप्लीकेशन दाखिल करेगा, सुपुर्दगी की, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने इस केस को देखा, उससे अपनी रिपोर्ट मांगेगा। वो रिपोर्ट देगा थाने में, थाने से कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट क्या फाइनल आदेश करेगा रिलीज ऑर्डर। और रिलीज ऑर्डर होने के बाद आप जाएंगे थाने लेकर, थाने से क्या है, आपका माल छूट जाएगा, यानी कि आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है कि थाने वाले आपसे क्या है, उसके लिए रिलीज बॉन्ड भरवाए, आप वो भर के क्या है, अपना माल वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है कि अगर आपका माल चोरी हो जाता है या लूट लिया जाता है और पुलिस बाद में उसको बरामद कर लेते हैं, तो कैसे आप अपने माल को क्या है, वापस ले सकते हैं। तो चीज़ें एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जब पुलिस कोई माल बरामद करती है तो उसके लिए एक क्या है, जब्ती मेमो तैयार किया जाता है, जिसमें पूरा घटना का विवरण दिया जाता है कि कहाँ से माल बरामद किया, किसने किया, किस समय किया, क्या क्या माल है। एक पंचनामा बिल्कुल तैयार करने के बाद पुलिस उस माल को ले जाकर माल खाने में जमा कर देती है। अगर आपने वो माल छुटाना है तो आपने क्या है, एफआईआर की कॉपी, पंचनामे की रिपोर्ट और जो माल है उसकी रसीद और एक एप्लीकेशन ले जाके कोर्ट में आप दाखिल करेंगे। कोर्ट आईओ से रिपोर्ट मांगेगा, फिर आपका क्या है, रिलीज ऑर्डर कर दिया जाएगा और आप अपने माल को क्या है, थाने से छुटवा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी
चीज़ें कानून की आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ, ताकि आपको कुछ जानकारी हो जाए और आपका कोई काम फंस जाए तो आप क्या अपना काम बड़े आसानी से करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे क्या मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।